क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन क्या है? म्यूचुअल फंड क्या होता है समझा दिया मैंने आपको। इन्वेस्टर्स क्या करता है? इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज के अंदर, स्टॉक के अंदर, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से जाता है एंड रिटर्न इस तरीके से आता है। म्यूचुअल फंड को क्लासिफाइड करना है, म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है क्योंकि आप समझ सको कि आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड बाय करने हैं। एक ही चीज का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करना है सर, ये है ना। ये एक ही प्रकार के म्यूचुअल फंड है, अलग अलग एंगल से क्लासिफाई किया है ना। फंक्शनल क्लासिफिकेशन यानी जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उसको फंक्शन वाइज क्लासिफाइड कर सकते हैं। जितने भी म्यूचुअल फंड है, जितने भी मार्केट में म्यूचुअल फंड है, उनको फंक्शन वाइज क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें तीन आते हैं, ओपन एंडेड एमएफ, क्लोज एंडेड एमएफ एंड इंटरवल म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन, जितने भी म्यूचुअल फंड है दुनिया में उसको हम पोर्टफोलियो वाइज क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी इनकम फंड, ग्रोथ फंड या बैलेंस फंड। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है ना, अगेन we classified on the basis of area, geographical classification, domestic mutual fund and non-domestic offshore mutual fund. Other classification यानी sector wise mutual fund होते हैं वो, है ना, equity linked saving scheme mutual fund होते हैं, gilt होते हैं and index fund होते हैं। Clear? फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर एक तो है ओपन एंडेड, है ना, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड, एंड दूसरा कौन सा है? क्लोज एंडेड। सर क्या फर्क है इन दोनों के बीच में? जितने भी म्यूचुअल फंड है उनको हम फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, यहां देखो वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया इन लोगों ने, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? देखो एंड, यहां पे भी वर्ड इस्तेमाल किया है एंड, लेकिन यहां पे जो एंड है ना वो ओपन है, एंड इज ओपन। और यहां देखो आप, यहां पे क्या लिखा है? एंड इज, हेलो, एंड इज क्लोज्ड। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंड ओपन है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट यू कैन परचेज, इसको आप परचेज कर सकते हो एंड आप सेल कर सकते हो एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज द एंड इज ओपन, देयर इज नो एंड, there is no end for buying and selling। यहां मतलब क्या हुआ? एंड इज क्लोज्ड, इसका मतलब क्या? इसको परचेज करना हो, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड जब लॉन्च हुआ ना, लॉन्च के टाइम पे परचेज कर सकते हो, और अगर आपको उसको सेल करना हो ना, सेल करना हो तो मैच्योरिटी पे बेच सकते हो, उसकी मैच्योरिटी होगी। समझ रहे हो? इसको अगर परचेज करना हो तो, इसको अगर परचेज करना हो तो आप लॉन्च के टाइम पे परचेज कर सकते हो। लेकिन सर लॉन्च के टाइम पे इनिशियल सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं बाय किया था, तो एक काम और कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में से, कहां से? शेयर मार्केट में से खरीद सकते हो, मार्केट से खरीद सकते हो, इन शॉर्ट मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। इसकी मैच्योरिटी कब होगी? इसकी मैच्योरिटी कब होगी? जब 5 या 7 साल खत्म हो गए तब तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पैसे वापस कर देगी। लेकिन आपको इससे पहले पैसे चाहिए तो उसको आप सेल कर सकते हो अगेन शेयर मार्केट के अंदर, मार्केट में आप सेल कर सकते हो।
समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। हाँ सर। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि इसके अंदर लोग कम ट्रेडिंग करते हैं, मतलब वो वेट करते हैं, मैच्योरिटी तक वेट करते हैं लोग। क्लोज एंड परचेस करते तो मैच्योरिटी तक जनरली लोग वेट करते हैं। ओपन एंड में क्या होगा, परचेस भी कभी भी कर सकते हैं, सेल भी कभी भी कर सकते हैं आप, ये चलता ही रहता है। ओपन एंडेड में ये चलता ही रहता है, परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल, दिन में पता नहीं कितनी बार होगा। क्लोज एंडेड में इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है थोड़ा। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में परचेस एंड सेल का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होता है। क्लियर? चलिए फिर इनका इनका कोई फिक्स्ड, नो फिक्स्ड कॉर्पस, इनका कोई फिक्स्ड कॉर्पस होता ही नहीं है। इनका जनरली क्या होता है, फिक्स्ड कॉर्पस होता है। कॉर्पस का मतलब क्या होता है, फंड। ऐसा क्यों सर? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने बताया वैसे लोग बार बार परचेस करते हैं, बार बार सेल करते हैं, तो उनका जो फंड होता है ना कोई फिक्स नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से जा रहा है ना। जबकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का कॉर्पस फिक्स रहता है जनरली, क्योंकि इसके अंदर लोग ट्रेडिंग कम करते हैं। हेलो, यहां पे नो फिक्स्ड मैच्योरिटी, यहां पे कोई मैच्योरिटी जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ जनरली मैच्योरिटी कितनी होती है, 5 to 7 इयर्स के आसपास मैच्योरिटी रहती है। ये लिस्टेड नहीं होते, ये लिस्टेड होते हैं। समझ रहे हो? इसमें लिक्विडिटी फास्ट रहती है, इसमें लिक्विडिटी क्या रहती है, फास्ट रहती है ना। इसमें लिक्विडिटी कंपैरेटिवली स्लो रहती है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर इसको आपको परचेज करना हो और सेल करना हो तो कौन सी प्राइस पे करेंगे, एनएवी पे। कौन सी प्राइस पे करेंगे, एनएवी। एनएवी का मतलब क्या, नेट एसेट वैल्यू पे करेंगे। तो यहां पे क्या होता है, डिस्क्लोज एनएवी ऑन डेली बेसिस, और यहां पे डिस्क्लोज एनएवी ऑन वीकली बेसिस। यहाँ पे कंपनी को रिडम्पशन का प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोग बार बार परचेज और सेल करते हैं, उनका कोई फिक्स्ड कॉर्पस होता नहीं है। तो होता ये है कि यहाँ पे रिडम्पशन का प्रेशर रहता है कंपनी पे। यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर होता नहीं है रिडम्पशन के लिए। बोलो ऐसा,
इंटरवल के अंदर क्या होने वाला है? इसमें हम क्या करेंगे? कंबाइन द फ्यूचर्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, इन दोनों का मिक्स यानी इंटरवल। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टफोलियो। नहीं, आपने सुना होगा कुछ लोगों को पोर्टफोलियो बोलते हुए कि तूने मेरा पोर्टफोलियो देखा है क्या? पोर्टफोलियो का मतलब क्या? देख मेरे पास कितने कितने अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड है, कितने कितने अलग अलग प्रकार के मेरे पास शेयर्स है, कुछ शेयर्स है, कुछ डिवेंचर्स है, कुछ बॉन्ड्स है ना, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो वाइज क्लासिफिकेशन। तो यह किस तरीके से हो सकता है? ये हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, इनकम फंड, का तो ग्रोथ फंड, का तो बैलेंस फंड, है ना। इनकम फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड। पता है बैलेंस फंड क्या होगा? बैलेंस फंड इज नथिंग बट इनकम एंड ग्रोथ दोनों का मिक्स। तो बैलेंस फंड क्या है? बैलेंस फंड इज नथिंग बट, बैलेंस किसे किया जाएगा? जिसमें दोनों के फीचर्स हो, जिसमें इनकम फंड के भी अच्छी अच्छी बातें आ जाए एंड ग्रोथ फंड की भी अच्छी अच्छी बातें आ जाए, इसे बोलेंगे बैलेंस। बैलेंस का मतलब ना इनकम की तरफ ज्यादा झुका हुआ, ना ग्रोथ की तरफ ज्यादा झुका हुआ, दोनों तरफ इक्वली बटा हुआ, दैट इज बैलेंस्ड फंड। समझ रहे हो? चलिए इसमें पहले देख लेते हैं हम कौन सा, इनकम फंड। सुनिए नाम क्या है, देखो नाम इसका क्या है, इनकम फंड। इनकम फंड का मतलब क्या? यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स हो गए, इनकम फंड के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स हो गए, जो अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देते हैं, वो म्यूचुअल फंड वाले को ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरे पैसे आप इनकम फंड में लगाइए, मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, मुझे रेगुलर इनकम चाहिए। सर मेरी उम्र 50 प्लस हो गई है सर, मैं सीनियर सिटीजन हूं सर, मेरी कोई इनकम का सोर्स नहीं है सर, मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मेरे पास ये पैसे आए हैं, मैं इन्वेस्ट करूंगा और मुझे हर महीने इनकम चाहिए, दैट इज इनकम फंड। इनकम फंड का मतलब क्या है ना, नीड्स इन्वेस्टर्स। इसका मतलब क्या? इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर, इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर, इन्वेस्टर्स व्हाट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए बोलो? रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए। एक बात बताओ, रेगुलर इनकम कैसे मिलती है, किस तरीके से मिलती है? हाँ तो आपके आपके पास डिविडेंड आ जाना चाहिए हर महीने, हर साल, का तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाना चाहिए हर महीने, हर साल। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स जो है होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टमेंट कहां पे करेगी बोलो? कल की वीडियो में बताया मैंने, इन्वेस्टमेंट कहां पे करेगी? सिक्योरिटी, शेयर। एग्जैक्टली, है ना, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगी, डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करेगी, इन शॉर्ट कहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी? डेब्ट फंड के अंदर, जहां से आपको सिक्योरिटीज का मतलब सब कुछ आ गया, फिर सिक्योरिटी मतलब आ गया, शेयर्स भी आ गया, डिबेंचर भी आ गया, लेकिन है ना सिक्योरिटी के अंदर पर्टिकुलरली कौन सा? डिबेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, है ना। जहां से हमको क्या मिलता है सर? जहां से हमको रेगुलर क्या मिलता है बोलो? इंटरेस्ट मिलता है। यस और नो? यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है ना सर, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स है
यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी पैसे की सेफ्टी ज्यादा पसंद है। अब उनकी लाइफ में ये फिर से मौका नहीं आएगा कि वो फिर से इतने पैसे कमा सकेंगे। सेफ्टी चाहिए और उनको रिटर्न भी चाहिए। यहाँ के जो इन्वेस्टर्स है ना सर, वो रिस्क थोड़ा कम लेना पसंद करते हैं। आया ना? लेकिन सर अगर आप रिटर्न ले लोगे सर, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे और अगर आप रिटर्न हर साल हर महीने ले लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, है ना? अगर वो रिटर्न, वो इंटरेस्ट, वो डिविडेंड आप फिर से इन्वेस्ट करते तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। लेकिन नहीं, आप उसको विड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आपकी कैपिटल एप्रिशिएट नहीं होगी, वो कैपिटल बढ़ेगी नहीं। यस और नो? यहां पे याद रखना, यहां पे एनएबी, इस म्यूचुअल फंड की एनएबी अफेक्ट होगी, अफेक्ट होगी अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो। क्लियर? चलिए यहां फटाफट देखो, 4 मिनट में खत्म करना है। यहाँ के जो भी इन्वेस्टर्स हो गए, यहाँ के जो भी इन्वेस्टर्स हो गए सर, इन्वेस्टर्स हो गए, वो क्या चाहते हैं? दे आर लुकिंग फॉर व्हाट? देयर कैपिटल एप्रिसिएशन। नहीं नहीं, वो क्या चाहते हैं कि मेरे पैसे का ग्रोथ होना चाहिए। मैं आपको 1 लाख दे रहा हूं, 10 लाख दे रहा हूं, 10,000 दे रहा हूं, मुझे इसको डबल करना है सर, डबल करना है, 1.5 गुना करना है। मुझे रिटर्न की चिंता नहीं है, रेगुलर इनकम है मेरी, मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरा बिजनेस है, प्रोफेशन है, मेरी एज 30 इयर्स के आसपास है, 35 इयर्स के आसपास है। अगर मेरी कैपिटल लॉस भी हो जाएगी तो मैं सहन कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है उसको फिर से बनाने का। इनको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। और एक बात बताओ, अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो आपको पैसे कहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? हेलो? इन्वेस्ट मोर इन इक्विटी ना। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसे बढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी के अंदर। अब मुझे बताओ, यहाँ रिस्क बढ़ जाएगा कि नहीं? यहाँ के इन्वेस्टर्स रिस्की होते हैं, ज्यादा रिस्क लेने वाले होते हैं, है ना? यहाँ का इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होता है कंपैरेटिवली इनकम फंड। हाँ, यहाँ पे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है सर, यहाँ नहीं मिल रहा था। नो, देखो यहाँ नहीं मिल रहा था। नो, यस और नो? बोलिए। यहाँ की जो एनएबी होगी ना सर, यहाँ की जो एनएबी होगी वो मोस्ट चेंजिंग होगी, बहुत बहुत चेंज करेगी, वॉलेटाइल नेचर की होगी, फ्रीक्वेंटली चेंज होगी, क्योंकि वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। यानी यहाँ के इन्वेस्टर्स को वेट करना पड़ेगा, 5 to 10 years वेट करना पड़ेगा अच्छा रिटर्न के लिए, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यहाँ के इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट 5 से 10 साल वेट करना पड़ेगा, उतावड़ नहीं करनी पड़ेगी। उतावड़ करोगे तो पैसे चले जाएंगे आपके। बोलिए, क्लियर?